जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, हरिद्वार उत्तराखंड से आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं पूरे दिन। मेरे 3 नंबर है यूट्यूब पे और उन तीनों ही नंबर पे लगातार लोगों के मैसेज आते हैं। बहुत सारे लोगों को कंप्लेन रहती है कि 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, आपने हमारा मैसेज नहीं चेक किया। लेकिन क्या करें, नंबर इतने ज़्यादा आते हैं, इतने ज़्यादा नंबर आते हैं कि मैसेज को देख कर उनको रीड करने में टाइम लगता है, क्योंकि हम नीचे से मैसेज पढ़ते हैं और आपका मैसेज ऊपर ऊपर आता है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है। मेरे पास प्रत्येक दिन 1000 से ज़्यादा मैसेज जो आते हैं वो इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि उनका प्रेम संबंध, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, वो खराब हो जाता है। आज का पूरा टॉपिक हमने सिर्फ इस बात पर डिस्कस करना है और साथ में उसका सॉल्यूशन भी देना है। आखिर क्यों आपकी ज़िंदगी से आपका प्यार नाराज़ होके चला जाता है या आपकी ज़िंदगी बिना प्यार के हो जाती है। आखिर ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपको आपके प्रेम संबंध में धोखा मिलता है, या साथी छोड़ के चला जाता है, या उसकी ज़िंदगी में कोई और आ जाता है, या कोई भी कारण वट एवर यू आर फेसिंग, हम उसके बारे में बात करेंगे। उनके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं और हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानेंगे कि आखिर हम उसको अपने घर में कुछ घरेलू रेमेडी करके हम उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बिना कहीं बाहर जाए, बिना अपने सर को खरपाए, बिना किसी दर्द को पाए। तो आज हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, यदि आप मुझे देख रहे हैं, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है, मैं समझ में आती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे 5000 से ज़्यादा मेरे वीडियोस पड़े हैं। आप दे दनादन जितने चाहे हो आप उपाय कीजिए, सब आपके लिए ही बनाए हैं। मैंने बहुत मेहनत करती हूँ, मैं पूरे दिन, मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज पड़े हैं, वीडियोस पड़े हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर वो आपके काम आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रीज़न होता है, यदि आपका साथी आपसे किसी भी बात पे गाली गलौज या गुस्सा करता है जैसे आपका बॉयफ्रेंड, आपका पति, आपकी पत्नी या आपकी गर्लफ्रेंड, यदि आपको बात बात पे एम्बैरस करती है, गालियां दे देती है। जैसे मुझे कई लोग बोलते हैं कि मेरा हस्बैंड मुझे गाली गलौज करता है, या मेरा पति मुझे गाली गलौज किया, मेरा बेटा, बॉयफ्रेंड, वैसे बेटे के लिए भी आता है, रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, चिड़चिड़ाता है, मारने को दौड़ता है, हाथापाई को दौड़ता है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति का मंगल डैमेज होता है। यदि आप किसी रिश्ते में है, चाहे पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लेकिन अगर उस रिश्ते में आपके साथ हिंसा हो रही है, हाथ पैर वाली, मारना पीटना कूटना, इस तरह की थप्पड़ मार देना, तो आप ये मान के चलिए कि जिस इंसान के साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, उस इंसान का मंगल डैमेज है, या मंगल खराब स्थिति में है, या पाप ग्रहों की दृष्टि उस व्यक्ति पे पड़ गई है। जब जब आपके साथी के ऊपर मंगल आएगा, मंगल पोजीशन करेगा, तब तक आपका साथी आप पे गुस्सा होगा, मारपीट करेगा। जब जब मंगल आएगा, आपका साथी आपके साथ क्या करेगा? जब भी हाथापाई की बात कर रहे हैं कि मेरे दोस्त ने मेरे को थप्पड़ जड़ दिया, या मेरी पत्नी ने मुझे मार दिया। ऐसे एक सर का फ़ोन आया था, मैसेज आया था, उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी ने मुझे कूट दिया, पीट दिया, मतलब जो भी आप समझ लीजिए। तो पत्नी ने कूट दिया तो कहते हैं पत्नी ने और उसके घर वालों ने मिलकर उनको घर पे बुलाया और फिर मारपीट करी। तो मारपीट क्यों करी? क्योंकि लड़की का मंगल डिस्टर्ब है। तो ऐसे में यदि आपके किसी साथी का मंगल डिस्टर्ब हो जाता है, मारपीट पे उतारू है, पर आप रिश्ते को बचाना चाहते हैं, चाहे वो आपकी पत्नी हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या आपका अपना खुद का बच्चा हो, अगर वो भी मारपीट करने पे उतारू हो गया है, तो आपको सबसे पहले समझ जाना चाहिए कि इस व्यक्ति का, इस बच्चे का, इस इंसान का, इस लड़की का, इस औरत का, जो भी है, मंगल खराब हो गया है, या मंगल पाप ग्रहों से ग्रसित है। क्या करेंगे ऐसे में? सबसे पहले हनुमान जी को पकड़ लेंगे, सीधे हनुमान जी के मंदिर जाइए, आप वहाँ पर एक नारियल लीजिए। नारियल जो होता है ना, जटा नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, जो देवी देवता को चढ़ता है, आपको बस एक नारियल लेना है। उस नारियल पे आपको बढ़िया तरीके से ये जो होता है चमेली का तेल और जो सिंदूर होता है ऑरेंज वाला, उसका एक पेस्ट घोल सा बनाएंगे, गीला गीला, नारियल पे उसको लपेटेंगे
और अपनी विश बोल के कि मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ मेरा बेटा या मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल लवर, मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, वो प्लीज़ मुझे मारपीट करना बंद कर दे, मेरे साथ हिंसा करना बंद कर दे। ऐसा करके हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आप हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को रखिए। और ऐसा अगर आप 7 मंगल कर लेते हैं तो वो इंसान आपको मारपीट करना, गाली गलौज करना, झगड़ा करना धीरे 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 बंद कर देगा। 3 मंगलवार में इसको आपको प्रयोग का फर्क दिखेगा। मैं जब भी कोई पूजा पाठ अनुष्ठान बताती हूँ तो मैं हमेशा देवी देवताओं पे भरोसा करती हूँ। जैसे गणेश जी जो मेरे इष्ट हैं, माता काली का मैं उनकी बहुत मानती हूँ, मेरे पास उनकी सिद्धि भी है। दुर्गा जी हैं या हनुमान जी हैं या गणेश जी मतलब विष्णु जी हैं, कुबेर देवता है, भैरव बाबा है। इस तरीके से मैं किसी ना किसी देवी देवता की बताती हूँ। हमारे वहाँ सिर्फ देवी देवता की ही पूजा होती है। मुझे देवी देवताओं में बहुत भरोसा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे साथ किसी ने कुछ गलत करा भी है या कुछ मेरे साथ गलत हो भी रहा है तो मैं हमेशा उसको ऐसे मान के चलती हूँ कि मेरे ईश्वर की इच्छा है कि मेरे साथ गलत हो, इसलिए मैं परेशान हूँ। तो जब तक उसकी इच्छा, उसकी मर्जी सर आँखों पर, मैं कभी भी कंप्लेन नहीं करती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ तेरा तुझको अर्पण, तूने मुझे कष्ट दिया है तो तू ही मुझे इससे बाहर भी निकालेगा। मेरी गणेश जी से इस बारे में हमेशा से बात होती है। और मैं जब भी किसी बात को लेकर अगर परेशान हो जाऊँ, मुझे कोई तकलीफ़ दे, तो मैं सीधे से उनको बोलती हूँ कि मैंने इसको माफ़ किया, लेकिन ये मुझे बहुत परेशान कर रही है या कर रहा है, या ऐसा मेरे साथ परिस्थिति आ गई है, मैं इससे परेशान हूँ। अब आप जानो, आपने ये परेशानी मेरे लिए क्रिएट की है तो बाहर भी आप ही निकालोगे, क्योंकि मुझे उसी पे भरोसा है। किस पे? भगवान गणेश पे, क्योंकि मेरे इष्ट वही हैं, मैं उन्हीं को मानती हूँ, उनकी बहुत पूजा करती हूँ। और एक मैं काली जी को बहुत मानती हूँ, हनुमान जी को भी भैरव बाबा को भी लक्ष्मी जी को और विष्णु जी को भी, लेकिन गणेश जी मेरी जिंदगी है, मेरी जान है। सेकंड नंबर पे हम आते हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि आपका साथी गाली गलौज करता है, माँ की, बहन की, भाई की ये वो सो, अगर आपका बॉयफ्रेंड आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और आपके साथ गाली गलौज करता है, यानी कि एक पर तो हमने कहा था हाथापाई, बट अब हम बात करते हैं गाली गलौज की, यानी कि मुंह से अगर उसके अपशब्द निकलते हैं या किसी के भी मुंह से अपशब्द निकलते हैं, गाली गलौज निकलता है, फलाडिम का अला बला, समझ रहे हो, डैश डैश डैश, कोई भी गाली निकलती है चाहे वो किसी भी टाइप की हो, तो उस व्यक्ति के एक ही चीज होता है, उसका बुद्ध खराब होता है। जब भी किसी व्यक्ति का बुद्ध खराब होगा, चाहे वो आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हो, आपका बेटा हो, आपका भाई हो, आपका कोई भी व्यक्ति हो, यदि कोई भी व्यक्ति गाली गलौज निकाल रहा है, बहुत ज्यादा निकाल रहा है, 110% नहीं 1000% उसका बुद्ध खराब है। बुद्ध जब भी खराब होगा तो किसको पकड़ना है? भगवान गणपति महाराज को पकड़ा जाता है। जो नारियल आपने भगवान के लिए हनुमान जी के निमित्त लगाया था, सेम वही नारियल उसी टाइप से बनाकर आपको बुधवार वाले दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर, कि फला 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 व्यक्ति का जो बुद्ध खराब हो गया, इसकी वाणी से फूल गिरते हैं, जो मैं फूलों को रोकना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये गाली गलौज बंद कर दे, इसके नियमित मैं आपके मंदिर में आया हूँ। मैं चाहता हूँ भगवान जी कृपा करो, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा जो भी रिलेशनशिप है वो गाली गलौज बंद करते। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? मंगल के हनुमान जी की पूजा बताई थी, आप इसके साथ साथ लाल चीजों का दान कर सकते हैं उस व्यक्ति के नाम से। आप अंगारकाय नमः का जाप कर सकते हैं। आप मंगल देवता, जो अंगारक देवता होते हैं या बुध देवता होते हैं जिससे गाली गलौज रुके, उसके पूजा पाठ जाप करवा सकते हैं। आप बुधवार को दान कर सकते हैं, मंगलवार को आप दान कर सकते हैं। अगर वो मारपीट का काम है तो मंगलवार को दान कीजिए। यदि वो गाली गलौज का काम है तो उस व्यक्ति के नाम से बुधवार को दान कराइए। हरी चीजों का दान करना है, मंगलवार के लिए लाल चीजों का दान करना है, इसमें आप हरी चीजों का दान करेंगे। और भी अच्छा क्या कर सकते हैं, यदि गाली गलौज मारपीट दोनों ही एक साथ हो रही है तो क्या करूंगी मैं, मारपीट भी है, गाली गलौज भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, गाय को आप एक आटे की लोई की रोटी वोटी बनाकर बढ़िया तरीके से उसमें घी लगाकर, थोड़ा सा उसमें ये जो होता है गुड़ रख दीजिए, शक्कर रख दीजिए, तो ये किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगा हनुमान जी का, क्योंकि आपका बॉयफ्रेंड या पति जो भी आपको मार रहा था। लेकिन इसमें वाणी के लिए क्या करेंगे,
तो वाणी के लिए ऐसा करेंगे कि जब आप आटे को मलोगे तो उसमें हरी चीज़ डाल देनी, जैसे पालक डाल दो। गाय को पालक पसंद है, आप गुड़ के साथ पालक भी लगा सकते हैं। आप गुड़ के साथ पालक लगा दो, उसको रोल करो और गाय को खिला दो। आप ये भी कर सकते हैं, आप डेली कर दो, 21 दिन 27 दिन करके देखो उस। और लेकिन जब आप करोगे तो आपको यही बोलना है कि भैया मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि इसकी वाणी साफ हो, सुथरी हो, मारपीट ना करें। अगर आपके रिलेशनशिप में मारपीट या गाली गलौज आ गई है पार्टनर के साथ, तो आपको ये दोनों उपाय करने चाहिए। इसके अलावा बुध के, भगवान गणेश के, हनुमान जी के या अंगारकाय देवता के पूजा पाठ अनुष्ठान भी इन दोनों ही कंडीशन में होती है। अब आते हैं नंबर 3 पे। अब क्या हुआ है कि अचानक से आपको ये पता चलता है कि आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के पास चला गया। आपका बॉयफ्रेंड कल तक तो आपके साथ था, या आपका पति कल तक आपके साथ थी, आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड, ये वो सो जो भी था, अभी तक तो आपके साथ ही था। लेकिन अचानक से क्या हुआ, आपको पता चलता है उसकी लाइफ में तो कोई और ही आ गया। अब आप उसे जब समझाते हो, बात करते हो, तो आपको ब्लॉक कर देता है, आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ऐसा क्यों हो गया? अब आप बोलोगे ऐसा क्यों हो गया? जब जब किसी भी इंसान का शुक्र डाउन होगा, शुक्र अस्त होगा, या शुक्र पाप ग्रहों से ग्रसित होगा, या शुक्र पे किसी पाप ग्रह की नजर पड़ जाएगी, तो ऐसे में उस व्यक्ति का जैसे ही शुक्र खराब होगा, शुक्र डाउन होगा, शुक्र पीड़ित होगा, तो उस इंसान का जो लव रिलेशनशिप है, चाहे वो पति से हो, चाहे वो पत्नी से हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड से हो, चाहे वो दोस्त से हो, चाहे रिलेशनशिप किसी से भी हो, वो तुरंत खराब होगा। और जैसे ही उसका शुक्र डाउन होगा, उसका वो रिश्ता खराब होगा और उसका रिश्ता उससे कट जाएगा। आप बोलते ना, मेरा बॉयफ्रेंड पहले मुझे बहुत मैसेज करता था, अब तो वो मुझे याद भी नहीं करता। क्यों नहीं याद करता? क्योंकि आपका शुक्र क्या है? आकर्षण शक्ति है, प्रेम है, रिलेशन है, रोमांस है। शुक्र आपको वो सब कुछ देता है जो आप चाहते हैं। मुझे खूबसूरती चाहिए, मुझे अच्छा पैसा चाहिए, मुझे घर के बाहर गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए सुंदर, मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे अच्छी दिखूँ। अगर मैं इस तरह की डिमांड्स रखती हूँ, मुझे सब लोग प्यार करें, सब लोग मुझे लाइक करें, सब लोग मुझे चाहें, अगर मैं ऐसे डिमांड्स करती हूँ, तो उस डिमांड के लिए क्या करना है? मेरे शुक्र को सबसे अच्छा टॉप क्लास का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे शुक्र को टॉप क्लास का होना ज़रूरी है। तो शुक्र जब आपका बहुत 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 अच्छा होता है, तो पूरी संसार आपकी दीवानी होती है। आप हंसोगे, लोग हंसेंगे, आप रोगे, लोग रोएंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लाइक करते हैं। आप देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे कोई लड़की है, बड़ी सुंदर सी ऐसी मटक के फोटो डालती है और धड़ 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 लाइक्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका शुक्र बहुत अच्छा है। वहीं कोई घरेलू व्यक्ति या कोई वैसी लड़की है, सिंपल सा फोटो डालेगी, उस पर लाइक्स कम आते हैं। लेकिन बड़ी लड़की चमका के अगर अपने आप को वीडियो में डालेगी, तो उसको बड़े सुंदर से लाइक आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उस लड़की ने अपने शुक्र को, वीनस को इतना बलित कर लिया है कि उसकी वजह से उसको लाइक्स बढ़ रहे हैं, यानी कि उसका शुक्र बड़ा स्ट्रांग है। तो अगर आपकी आकर्षण शक्ति कमजोर है, लोग आपको लाइक नहीं करते हैं, अगर आपकी अपने ही घर में लोगों से लड़ाई बड़ाई हो जाती है, अगर आपके पीछे लोग नहीं भाग रहे हैं, अगर आपका पति गुस्सा करता है, आपकी पत्नी गुस्सा करती है, आपका बॉयफ्रेंड गुस्सा कर रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड गुस्सा कर रही है, आपका एक्सट्रीम रिलेटिव है वो गुस्सा कर रहा है, या आपके घर के भाई बहन आपको पसंद नहीं करते हैं, आप कॉलेज में हो तो आपके दोस्त आपके साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, या आप ऑफिस में जाते हैं तो आपके कलीग आपके साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, आपकी बैक बैटिंग करते हैं, आपकी चुगली करते हैं, आपके बारे में बड़ा बुरा कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका शुक्र आपकी इतना खराब हो चुका है, इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि आपकी कोई सुनवाई नहीं है। क्या करेंगे? शुक्र को मजबूत करने के इतने सारे उपाय हैं, इतने सारे उपाय हैं, इतने सारे उपाय हैं, जितना संसार में तारे भी नहीं है। क्या कर सकते हैं? अमेरिकन डायमंड का सुंदर सा एक अमेरिकन डायमंड जो है, डायमंड का सब्स्टिट्यूट है। एक बार मैंने लड़की को बोला था, एक लड़की मेरे पास आई थी, उसने बोला था उसको लव अफेयर में दिक्कत आई है, तो किसी यूट्यूब के किसी पंडित जी ने उसको बोल दिया डायमंड पहनो, और फिर ये भी बोल दिया कि हमसे डायमंड लेना है। तो उसको बताया था 48,000 का डायमंड आएगा और हम उसको ऐसे बना के भेजेंगे, वैसे बनाएंगे, 70,000 रुपये भेज दो। अब उसका मैसेज मेरे पास आया, उसने बोला दीदी आप डायमंड कितने का दोगे अगर मैं बनवाऊँ? मैंने कहा डायमंड बनवाना क्यों है, पहले ये बताओ। कि मेरे को फला पंडित जी 70,000 रुपये बताए हैं और अब मुझे डायमंड बनवाना है। मैं कहा जरूरत ही नहीं है। तो बोली कि क्यों? मैंने कहा मैं तुमको इससे अच्छी चीज़ देती हूँ और उससे ज़्यादा जल्दी काम होगा। तो मैंने उसको
इतना बड़ा अमेरिकन डायमंड, इतना बड़ा अमेरिकन डायमंड का मैंने चांदी में बना हुआ उसको लॉकेट दिया। मात्र 4,000 के अंदर बन गया था। उस समय चांदी सस्ती थी, अभी का रेट मुझे नहीं पता, ये बात 2 साल पुरानी है। इतना बड़ा अमेरिकन डायमंड का लॉकेट मैंने उसको बना के दिया, वो 4,000 में उस समय बना था। ठीक है, उसको पूजा पाठ करके सिद्ध करके मैंने उसको 10 दिन के अंदर दे दिया था। अब उसने वो अमेरिकन डायमंड पहना, उस अमेरिकन डायमंड का लॉकेट पहनने के तुरंत बाद उसके बॉयफ्रेंड का 1 हफ्ते के अंदर उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा हो गया। 70,000 की जरूरत कहाँ पड़ी। इसी तरह से एक बंदा था XYZ, मैं नाम नहीं ले सकती उसका, XYZ बंदे को अपने से 20 साल छोटी लड़की से प्यार हो गया। लड़की भी प्यार करती थी लेकिन नानू नुकुर होता था, तू मुझसे बड़ा मैं तुझसे छोटा, तू ये वो। उससे मेरे को बोला कि मेरे को इसका सोल्यूशन दो। मैंने कहा सिंपल सी बात है, तुम अपना शुक्र बढ़ा लो। अगर तुम्हारा शुक्र मजबूत होगा, शुक्र अच्छा होगा, तो लड़की 100 बंधन तोड़ के भी तुमसे शादी करेगी। उसने बोला ठीक है। अब क्या हुआ, उसने मेरे कहने के हिसाब से अमेरिकन डायमंड का ब्रेसलेट बनवाया चांदी में पूरा, मतलब ब्रेसलेट जो समझते हो ना, अब चांदी का ब्रेसलेट ही 6-7 हज़ार का सिंपल सा बनता है, लेकिन उसमें उसने अमेरिकन डायमंड्स लगाए। 1-2 नहीं लगवाए, उसने पूरे गिन के 7 अमेरिकन डायमंड्स लगवाए, अमेरिकन डायमंड्स ही लगवाए। ठीक है, तो उसने 7 अमेरिकन डायमंड्स चांदी के ब्रेसलेट में मुझसे बनवाए थे, और उसके बाद मैंने उसको सिद्ध किया था। मुझे बहुत अच्छी तरह वो डेट याद है कि मेरा जन्मदिन 20 अगस्त को होता है। उसने मेरे को उस महीने के आसपास 2019 में उसने मुझसे वो ब्रेसलेट लिया था, क्योंकि उसने मुझे विश भी किया था और उसने मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट किया था कि आप अपने लिए इसमें से गिफ्ट लीजिएगा, एक अच्छी सी ड्रेस ले लेना मेरे लिए, मेरी तरफ से उसने ऐसे बोला था। तो उसने एक अमेरिकन डायमंड का ब्रेसलेट बनवाया जिसमें 7 डायमंड लगे थे और वो पूरा ऐसे था यहाँ तक। उस अमेरिकन डायमंड के ब्रेसलेट को मैंने सिद्ध किया मंत्रों से। 1-2 दिन लगे, 3-4 दिन लगे, क्योंकि कुछ सामान ऐसा होता है ना, कुछ जल ऐसा है, कुछ चीज़ें हम ग्रहण के टाइम पे रखते हैं, क्योंकि डायमंड्स भी पहले से सिद्ध थे। वो सब सिद्ध करके हमने बस चांदी में लगा के उसको सेट करके उसको दे दिया। अब यकीन नहीं मानेंगे, 19 सितंबर तक उस लड़के और उस लड़की ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। सितंबर में उस लड़का और लड़की की कोर्ट मैरिज हो गई, और मैं थी कॉन्फिडेंस इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि सिर्फ कोर्ट मैरिज हरिद्वार में आके करी थी। और उसने मुझे वहाँ से फ़ोन किया था कि मैं, क्योंकि वो यहीं का था लड़का, यूपी साइड का कहीं का था, उसका फ़ोन आया कि मैं आज कोर्ट मैरिज कर रहा हूँ उस लड़की के साथ, आप आशीर्वाद देने आ जाओ। तो पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसकी कोर्ट मैरिज हुई। ये भगवान की, मतलब मेरे जो गणेश जी जिसको मैं बहुत मानती हूँ, मैं उनकी मतलब कसम खा के बता रही हूँ आपको कि उसका काम हो गया था सिर्फ अमेरिकन डायमंड के ब्रेसलेट से, लेकिन प्योर चांदी में उसने डायमंड्स लगाए थे। तो शुक्र ऐसे काम करता है। तो शुक्र अगर आपका ख़राब हो गया हो तो अमेरिकन डायमंड 6-7-8 लगवा के बढ़िया सिद्ध करवा के आप उसको पहन लो, आपका काम होगा। अगर आपको लगता है कि माता ये तो बहुत महंगा पड़ता है, तो ये देखिए, ये जो फिरोज़ा है इसको आप कहीं से भी बढ़िया सा लॉकेट बनवा के सिद्ध शुद्ध करा के पूजा पाठ करा के पहन लो। मेरे से भी करवा सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, सबकी दुकान चलनी चाहिए। तो आप चाहे इसको एज ए अंगूठी में पहन लो, आप इसे अंगूठी में पहन लो, आप चाहे तो उसे लॉकेट पे पहन लो, वो आपकी इच्छा है। कई लोगों ने ब्रेसलेट लिया है मुझसे 5-5, 6-6 उसमें फिरोज़ा लगवा कर, आप फिरोज़ा ब्रेसलेट में ले लो, आप चाहे लॉकेट में ले लो। फिरोज़ा क्या करता है, आपके शुक्र को एकदम धकेलता है आगे की ओर, आपकी अट्रैक्शन को बढ़ाएगा, आपके रिलेशनशिप को अच्छा करेगा, आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है, लोगों को आपके तरफ आकर्षित करता है। लोग बड़े रिस्पेक्ट से, बड़े प्यार से आपसे बात करते हैं, और जब आपसे वो लोग बात करते हैं तो वो आपके जो उनकी जो फीलिंग्स होती है वो प्योर होती है, उसमें कोई मतलब नहीं होता है। वो आपको बड़े रिस्पेक्ट देंगे और आपको बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं, और आपका आकर्षण ऐसा होता है कि वो लोग आपसे बस चार्मिंग हो जाते हैं। कब? जब आप फिरोज़ा पहनते हैं। यकीन कि मैंने अकेले नहीं पहना है, आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को देखा होगा, वो भी पहनते हैं। आपने किसके हाथ में देखा है? सबसे बड़ा जो है यहाँ पर पहना है, वो पहना हुआ है सलमान खान ने पहना है ना। ईरानी फिरोज़ा सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है, ये ईरानी फिरोज़ा है। मेरे गले में भी एक फिरोज़ा है, वो इतना बड़ा है, जितना बड़ा सलमान खान का है वो इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन वो गले में है। तो आप ये हमेशा चांदी में ही पहनते हैं, इसको गोल्ड में नहीं पहना जाता है। लेकिन ये क्या करता है, ये आपका बुद्ध भी ठीक करता है, ये आपका शुक्र भी ठीक करता है,
ये हिंदू भी पहन सकता है, ये मुसलमान भी पहन सकते हैं, ये सिख भी पहन सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। आप इसका ब्रेसलेट पहनो बताएं, लेकिन क्या करेगा, ये आपके शुक्र को अच्छा करेगा, शुक्र को मजबूत करेगा। तो एक पहले नंबर पे मैंने अमेरिकन डायमंड बताया था, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको ये बताया फिरोज़ा, लेकिन ईरानी होना चाहिए। थर्ड नंबर पे मैं और क्या कर सकती हूँ जिससे कि मेरा शुक्र बहुत अच्छा हो जाए, तो गुलाब का यूज़ करना शुरू कीजिए, गुलाब की सुगंध लगाना शुरू कीजिए। शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको गुलाब के परफ्यूम लगाने चाहिए। अगर आप शुक्र को अच्छा करना चाहते हैं तो आप गुलाब के परफ्यूम का प्रयोग कीजिए, गुलाब को लगाइए। और क्या कर सकते हैं, 6 मुखी रुद्राक्ष, कोई बढ़िया सा 6 मुखी रुद्राक्ष मेरे पास भी मिलता है, आप मुझसे भी ले सकते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष को आपको 1 2 3 ले लीजिए, एक, ठीक है। 6 मुखी रुद्राक्ष के आप एक ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो। 6 मुखी रुद्राक्ष को यदि आप उसमें डाल के पहन ले, चांदी के लॉकेट में मिल जाता है, और अगर आप उसको पहन लेते हैं तो ये भी आपके शुक्र को मजबूत करने का कार्य करता है। कौन सा? 6 मुखी रुद्राक्ष। मैं एक पर्सन को जानती हूँ, वो यूएस में रहते हैं। उनका मेरे पास फ़ोन आया था, उनकी पत्नी ने उनसे तलाक मांगा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इंडिया आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझसे 6 मुखी रुद्राक्ष का एक नहीं, पूरे 108 लड़ी की 6 मुखी रुद्राक्ष की माला बनवाई थी। मतलब कि 6 मुखी रुद्राक्ष की उसने पूरी एक माला ली थी मुझसे। एक माला समझते हैं, पूरी 6 मुखी रुद्राक्ष की एक माला ली थी, ओरिजिनल जो होती है, उसको उसने लिया था। और उसके बाद वो क्या करता था, शाम को बैठ के सिद्ध करके दी थी गंगा जी के किनारे। शाम को जब वो आया था तो दिवाली के आसपास आया था, ये अभी की बात नहीं है, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर की बात है। तो हमने उसको गंगा जल में वगैरह में सिद्ध करके, क्योंकि आपको पता है हर साल में 4 ग्रहण तो पड़ते ही पड़ते हैं, फिर हमने उस समय भी ग्रहण पड़ा था, पिछले से पिछली दिवाली के वाले दिन ग्रहण पड़ा था, तो उसने हमसे तब बनवाया था, क्योंकि वो दिवाली पे अपने घर पे आया होगा, कहीं रिश्ते जो भी उसका घर था, कहीं गुजरात वगैरह में कहीं होगा, मुझे याद नहीं था, या तो राजस्थान था या गुजरात था। उसने तब वो 6 मुखी पूरी माला 6 मुखी रुद्राक्ष की पूरी की पूरी माला, एक रुद्राक्ष की बात नहीं करिए, पूरी माला को उसने मुझसे सिद्ध करवा के लिया था। पत्नी ने तलाक का नोटिस भेजा था, वो तलाक कैंसिल हो गया था उसका, उसको तलाक नहीं देना था अपनी पक्ष को, उसकी पत्नी किसी साथ में काम करने वाले बंदे के चक्कर में पड़ गई थी। तो क्या होता है, 6 मुखी रुद्राक्ष आपके लव रिलेशनशिप को मजबूत करता है, आपके पार्टनर को वापस आपके पास लाता है, आपके रिलेशनशिप को मजबूत करता है, पति पत्नी के रिलेशनशिप को अच्छा करता है। आप चाहे फिरोजा पहनो, चाहे डायमंड पहनो, चाहे अमेरिकन डायमंड पहनो, चाहे आप 6 मुखी रुद्राक्ष पहनो, काम सारे करते हैं। समझ में आ गया? गुलाब की पंखड़ियों का यूज करो, गुलाब का इत्र लगाओ, काम करेगा, रिलेशनशिप को अच्छा करेगा, रिलेशनशिप को मजबूत करेगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई? अब हम क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, ओम शुम शुक्राय नमः का जाप कीजिए। आप जितना ज्यादा ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करेंगे, आपका रिलेशनशिप उतना अच्छा होगा, आप जितना ज्यादा कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं, माला आती है जो कि फिरोजा से बनी होती है। फिरोजा समझते हैं? फिरोजा जो मैंने ये बताया, इसकी एक माला आती है 108 बीट्स की माला, पूरी 108 बीट्स की माला होती है। बस आपको माला को पकड़ना है और एक एक बीट पे आपको अपना ओम शुम शुक्राय नमः का, आपने 3 माला का जाप किया, जैसे ओम शुम शुक्राय नमः, 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 3 माला का जाप कर लिया। उसके बाद फिर आपकी जो विश है, जैसे आप चाहते हैं कि XYZ मेरे को बहुत प्यार करे, अब XYZ आपसे प्यार नहीं करता है, आपसे दूर हो गया, तो आपने 3 माला तो ओम शुम शुक्राय नमः की कर ली, फिर उसी माला पे XYZ मेरे प्यार में दीवाना है, XYZ मेरा दीवाना है, XYZ मेरा दीवाना है, XYZ मेरा दीवाना है, XYZ मेरा दीवाना है, XYZ मेरी दीवानी, XYZ मेरी दीवानी है। मतलब XYZ की जगह आपको उसका नाम लेना है, आपको उसका नाम लेना होगा। आप इसे करके देखिए, एक माला पे उसका नाम ले लो कि वो मेरा दीवाना है, और 3 माला ओम शुम शुक्राय नमः की कीजिए, आपको इतना जबरदस्त रिजल्ट आएगा कि 7 दिनों में वो व्यक्ति आपके लिए क्या नहीं कर जाएगा। लेकिन शिद्दत से करना, ओम शुम शुक्राय नमः। रात का टाइम बेस्ट होता है। अगर आप ये माला मुझसे ऑर्डर करना चाहें तो मैं आपको ये फिरोजा की माला भेज दूंगी। रात को 10 बजे से लेके रात को 2 बजे के बीच में जो कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान जप तप आप कर लो, 110% गारंटेड है, असर करते ही करते हैं। ऐसे में अगर आप रात को बिस्तर पे जाने से पहले या बिस्तर पे बैठकर आपने माला पकड़ी, ओम शुम शुक्राय नमः के 3 माला का जाप करके फिर आपने उस पर अपनी विश को बोलना शुरू कर दिया फिरोजा की माला पे,
वो आपकी इच्छा को पूरा कर देगा, लेकिन आपके अंदर पाप नहीं होना चाहिए। पाप नहीं होना चाहिए, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा मत सोचना मर मुर जाए, खप जाए, ख़त्म हो जाए, ब्ला 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 ब्ला, क्योंकि ऐसी चीज़ों के लिए तो मैं वैसे भी आपको नहीं बताती। मेरी कोई भी पूजा किसी के बुरा करने के लिए कभी नहीं है। मैंने हमेशा से आपको बोला है, मेरी ज़िंदगी में अगर कोई मुझे परेशान भी करता है ना, कोई दुख देता है, कोई परेशान करता है, तो मेरी सारी पूजा मेरे गणेश जी को समर्पित है। मैंने तो उनको बोल रखा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यानी कि तूने मुझे ये दर्द दिया है, जो तकलीफ दी है, तेरे को रिटर्न कर रही हूँ, बस तुम रखो अपने पास, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो, क्योंकि मुझे इस मुसीबत में नहीं रहना। और हम कभी किसी का बुरा नहीं बोलते हैं ना करते हैं, तो हम सीधे सीधे बोलते हैं। जैसे अगर किसी ने चीज़ से मैं परेशान आ भी जाऊँ, तो मैं भगवान से यही कहती हूँ और आपको भी यही सिखाती हूँ कि हमेशा ये बोलो कि हे गणेश जी महाराज, या हे दुर्गा जी, हे काली जी, हे हनुमान जी, जिसको भी आप मानते हो, हे रामचंद्र जी, ये कहीं भी जाए, इसको जहाँ जाना है इसको भेज दो, बट मुझसे मेरे परिवार से या मेरे उस व्यक्ति से इसको दूर रखो। अब कोई लड़की है ना, जब मुझे कहती है कि मेरे पति का अफेयर हो गया है, उसको कर दो कुछ, तो मैं कहती हूँ ऐसे मत बोलो। आप ऐसे बोलो कि हे गणेश जी महाराज, आपकी जय हो, ये लड़की, इसको बहुत खुशियाँ मिले, सुखी रहे, इससे अच्छा लड़का मिले, खरबपति मिले, खूब सुखी रहे, गाड़ियों में घूमे, इसका कुछ भी हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन बस मेरे पति से दूर रहे, मेरे पति से दूर रहे, मेरे पति से दूर रहे, मेरी पत्नी से दूर रहे, या मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहे। इसको बहुत अच्छा गवर्नमेंट का लड़का मिल जाए, गवर्नमेंट की लड़की मिल जाए, इंजीनियर मिले, डॉक्टर मिले, कुछ भी मिले, बस ये मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहे, या मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहे, या मेरे पति से दूर रहे, मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहे, या मेरी पत्नी से दूर रहे। सिंपल शब्दों में आप जब किसी के लिए अच्छा बोलोगे, तो उसका भी दरवाज़ा खुलेगा आपका अच्छा करने के लिए। इस बात को आप हमेशा 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 याद रखिए। हमको कभी भी किसी का बुरा बोलने से बचना चाहिए। अभी आपको 2 चीज़ समझ में आ गई। ये मेरी पूजा का असूल है कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि ऊपर वाले पे भरोसा रखो, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, काम कभी ना कभी होगा। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे मैथोलॉजी हैं जिसमें बोला गया है कि काम होता है, किसी का काम जल्दी होता है, किसी का देर से होता है, ये कर्मा पे डिपेंड करता है, लेकिन काम तो सबका होता है। और अगर आपको कोई दुख देता भी है ना, तो भगवान पे छोड़ दो, वो अपने आप निपटेंगे, कभी ना कभी तो निपट ही लेंगे। तो आपको मैंने ये 3 बताए हैं अभी तक, जिसमें मैंने आपको बताया गुस्सा करने पे मंगल, गाली गलौज पे बुध, लव रिलेशनशिप खराब होने पे शुक्र खराब होता है। अब हम आते हैं थर्ड पार्टी रिलेशनशिप पे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बॉयफ्रेंड या आपका पति, आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड, या आपका खास जो आपकी जानो जान है, उसकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी आ जाती है। आपका शुक्र बड़ा अच्छा है लेकिन उसका शुक्र इतना अच्छा था कि आपका साटन आपको भी रखना चाहता है, उसको भी रखना चाहता है, उसको भी नहीं छोड़ना चाहता है, या आपको छोड़ना चाहता है बट उसको तो रखना ही चाहता है। ऐसा भी हो जाता है ना कि मेरा पति जो है मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन आजकल वो अपनी असिस्टेंट से बात कर रहा है, उसका दिल उस पर आ गया है। तो ऐसा क्यों होता है? जब भी आपके उस साथी के ऊपर, यानी आपकी पत्नी, आपका पति, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपका एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी होगा, उसकी जिंदगी में जब भी उसका शुक्र, उस व्यक्ति का शुक्र राहु की दृष्टि में आ जाएगा, यानी कि अगर आपने मुझसे ये कहा कि आपके पति का एक अफेयर हो गया, या आपकी पत्नी का एक अफेयर हो गया, या आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की लाइफ में कोई नया बंदा आ गया है और आजकल वो उसके साथ घूम रहा है, तो ये कब होगा? जब उसके, आपके बॉयफ्रेंड, आपकी पत्नी, आपकी गर्लफ्रेंड की जिंदगी में जो शुक्र होता है ना, शुक्र, उसके साथ जब भी राहु का अटैचमेंट होगा, जब भी शुक्र और राहु अटैच करते हैं, उसका जो परिणाम होता है, उस परिणाम के स्वरूप आपका दोस्त, आपका पत्नी, आपका पति, आपका गर्लफ्रेंड, जो भी व्यक्ति होगा, वो आपको चीट कर जाएगा, आपको धोखा दे जाएगा, और वो किसी और के साथ हो जाएगा। जब तक वो राहु के प्रभाव में रहेगा, तब तक वो आपको धोखा देता रहेगा। अगर उस व्यक्ति की महादशा राहु की चल रही है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की महादशा ही राहु चल रही है, अब महादशा आती है 18-19 साल की होती है, तो अगर किसी व्यक्ति की राहु की महादशा चल रही है और वो राहु पे लगातार, वो राहु के प्रभाव में आ रहा है, तो आप उससे सच्चे प्यारे रिलेशन की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। वो आपको बार बार धोखा देगा, क्योंकि
उसकी ज़िंदगी में रिलेशन बदलते रहेंगे। आज ये प्यार करता है, कल वो प्यार करता है, फिर ये आ गया, वो हो गया, और उसको भी धोखे मिलेंगे। ऐसी बात नहीं कि उसकी ज़िंदगी में शुक्र आ गया, राहु आ गया। वो जितनी तेज़ी से रिलेशन चेंज करेगा, आज इससे बात कर रही है, आज फिर उससे बात कर रहा है, फिर उसके साथ, फिर उसके साथ, तो वो जो रिश्ते मिलेंगे ना, वो भी धोखेबाजी होंगे, वो भी उसको छोड़ छोड़ के कहीं ना कहीं मल्टीपल हो जाता है। शुक्र के साथ जब भी राहु आएगा तो व्यक्ति अपने पार्टनर को छोड़कर दूसरे पार्टनर के पास चला जाता है, और उसमें भी ऐसा नहीं कि वो उसी के पास टिक गया, आगे भी बढ़ेगा या उसको उस रिलेशन में भी धोखा मिलेगा, ऐसा भी होता है। तो शुक्र और राहु का अब क्या कर सकते हैं अगर हमारी ऐसी कंडीशन हो जाए? इसके लिए ओनली भगवान काल भैरव। जब भी आपका राहु खराब होता है तो राहु के खराब होने की जो कारण होते हैं उनसे क्या क्या होता है, पहले उसको ड्रॉबैक सुन लीजिए। राहु जब भी शुक्र के साथ आएगा तो आपका साथी आपको चीट करेगा, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आएगा। एक बात, राहु अगर बृहस्पति के साथ आके चिपक जाए, अभी तो शुक्र की बात हो रही थी ना, शुक्र के मामले में उसे चीट किया, लेकिन यही राहु अगर बृहस्पति के साथ चिपक जाए तो आपकी बुद्धि को खराब कर देगा। आप अपने सबसे ज्यादा वफादार इंसान के साथ भी धोखा करोगे। इसे गुरु चांडाल योग बोलते हैं। जब भी गुरु के साथ बृहस्पति आता है, सॉरी, बृहस्पति के साथ राहु आएगा, गुरु बृहस्पति के साथ राहु आएगा, बृहस्पति और गुरु एक ही होता है, तो जब भी राहु आएगा तो गुरु चांडाल योग बनता है। और जब गुरु चांडाल योग बनेगा तो आपका अच्छा खासा दिमाग खराब हो जाएगा। आप किसी के साथ भी धोखा करने से नहीं चूकोगे। बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है, डिसीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। आप लगातार गलत डिसीजन लेते रहते हैं, गलत बातों की तरफ प्रेरित होते हैं। बृहस्पति को मार देता है राहु। तो बृहस्पति क्या करता है? हमारी इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाता है। बृहस्पति हमारे अंदर दिमाग देता है, बुद्धि देता है, हमें अपर लेवल पे ले जाता है। लेकिन जब ये राहु बृहस्पति से अटैच होता है तो आपकी बुद्धि को बंद कर देगा, आपकी सोचने समझने की क्षमता को भ्रमित कर देगा, धुंधला कर देगा। आप सही गाइडेंस में नहीं आएंगे, आप धोखे खाएंगे, परेशान होंगे, और आप नेगेटिविटी का शिकार होंगे। आपको हेलुसिनेशंस होते हैं, आपको अजीब अजीब से ख्याल आएंगे, सपने आएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ये कौन करता है? ये करता है राहु। राहु कब का? जब बृहस्पति के साथ। तो यही शुक्र के साथ मिलेगा तो चीटिंग करता है। यही राहु अगर मंगल के साथ मिल जाए तो आप अपने साथी साथ और ज़्यादा डिशुम करने लगोगे। यही अगर बुध के साथ मिल जाए राहु तो आप बक 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 बक, गाली गलोच, टेढ़े मेढ़े शब्द, उल्टे सीधी हरकतें, कुछ भी बोल देना, किसी को भी कहीं पे भी बोल देना, ये नहीं सोचना कि मैंने क्या बोला, बद जबान जिसको हम बोलते हैं। यही राहु जब केतु के साथ मिलेगा तो ब्लैक मैजिक हो जाएगा। राहु और केतु वैसे तो एक दूसरे पर दृष्टि डालते ही हैं, लेकिन जब ये दोनों ही पाप ग्रह से दृष्टित हो जाते हैं तो ये ब्लैक मैजिक का कारण भी बनता है। ब्लैक मैजिक का खास कारण क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगी, क्यों आपके ऊपर ब्लैक मैजिक डिजाइन से हो जाता है, जो एक और रीज़न है लव रिलेशनशिप खराब होने का। लेकिन अभी हम राहु की बात कर रहे हैं, इसकी रेमेडी भी बताऊंगी। तो राहु सूर्य के साथ मिलेगा तो आपकी प्रतिष्ठा पे आंच आएगी, आपके ऊपर कोर्ट केस हो सकता है, आपको सरकार से बदनामी होती है। जितने लोग जेल जाते हैं, जेल में रह जाते हैं, जेल से बाहर नहीं आते हैं, कोर्ट केस में फंसते हैं, पुलिस वालों के साथ फंसते हैं, उन सबका राहु और सूर्य अटैच हो जाता है। जब भी सूर्य और राहु अटैच होगा आपके ऊपर चालान हो जाता है। आप अच्छा खासे जा रहे थे, पुलिस वाले ने रोका और कहा हेलमेट कहाँ है, निकालो 500 रुपये। अगर ऐसा आपके साथ होता है, 100 रुपये निकालो, 500 निकालो, या आपका चालान कर दिया, आपकी गाड़ी का पोल्यूशन नहीं बना है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब आप सोचते हैं यार ये कैसे हो गया, अच्छे खासी चपत लग गई। वो चपत इसलिए नहीं लगी है, वो चपत इसलिए लगी है क्योंकि राहु ने सूर्य पे दृष्टि डाली है। जब भी राहु और सूर्य एक दूसरे से आमने सामने पड़ेंगे तो आपको सरकार या किसी पावर के साथ फेस टू फेस होना पड़ेगा, और उसमें आपको डाउनफॉल आएगा। यानी कि आपको दंडे बोलते हैं, ये दंडी तो हुआ कि निकालो पैसे, करो इसका जुर्माना भुगतान, समझ रहे हो? तो ये कब होगा? जब राहु के साथ सूर्य अटैच होता है। समझ में आ गया आपको? अब राहु और सूर्य का भी आपने समझ लिया। तो राहु के साथ सूर्य, मंगल, चंद्रमा। अब चंद्रमा के साथ जब राहु आएगा तो क्या करेगा? अगर राहु आपका चंद्रमा के साथ आ जाए तो आपको डिप्रेशन क्यों होता है? बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन होता है। जब जब चंद्रमा के साथ राहु का अटैचमेंट होगा तो उस समय उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से डिप्रेशन हो जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो ना,
तो गणेश जी की कसम है आपको, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड मार देना, जिससे कि लोग समझ जाए, क्योंकि मैं ना हर आदमी को समझा समझा के थक जाती हूँ कि आप क्यों परेशान हैं। वो मुझसे कहेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ के किसी और साथ चली गई, तो फिर मुझे उसको पूरा डिटेल बताना हुआ, ऐसे ऐसे हो गया था, ये ग्रह खराब है, ऐसे ऐसे हो गया। बट अभी आपको मैं इसीलिए समझा रही हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह देख लो और फिर अपनी सिचुएशन देख लो कि मेरा क्या गड़बड़ हो रहा है, या मेरे बॉयफ्रेंड का क्या गड़बड़ हो रहा है, या मेरी पत्नी का, या मेरे पति का, या मेरे बेटे का, या मेरी बेटी का क्या गड़बड़ हो रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है। ठीक है, लड़का अगर अपनी पसंद की लड़की को पसंद करता है और माँ बाप से लड़ झगड़ के शादी कर लेता है, और बाप ने अगर मना कर दिया कि बेटे ये शादी नहीं करनी चाहिए, शादी नहीं होनी चाहिए, तब भी लड़का राहु और सूर्य की चपेट में होता है। जब जब सूर्य और राहु आपस में मिलेंगे, चाहे उस पर नजर पड़ रही हो या कुछ हो रही है, लड़का हो या लड़की, वो अंतर जातीय विवाह में चले जाते हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने अपनी कास्ट को छोड़कर किसी अन्य कास्ट में शादी कर ली, तो वो शादी का पीरियड कब बनता है, जब राहु और सूर्य एक साथ होंगे या आपस में उनकी दृष्टि बन रही हो, सूर्य ग्रहण दोष होगा या राहु की कहीं ना कहीं से सूर्य पे दृष्टि पड़ेगी, तो व्यक्ति के प्रेम संबंध दूसरी जाति की लड़की से या लड़के से हो जाते हैं, या वो अपने समुदाय में से बाहर चला जाएगा। जैसे हिंदू है तो मुसलमान चला गया, मुसलमान तो सिख में चला गया, सिख के तो क्रिश्चियन में चला गया। ऐसे कब होता है, जब सूर्य और राहु की आपस में युक्ति बनती है। और जब सूर्य और राहु आपस में मिलता है तो ये भी कारण होता है कि इंसान को छोटी छोटी बातों पे मुकदमे, चालान, सजाएं छोटी छोटी होती रहती हैं। मतलब अलग अलग ड्रॉबैक्स हैं। सूर्य के साथ राहु आने पे किसी को जेल हो जाएगी, तो किसी का चालान हो जाएगा, तो किसी का अंतरजातीय विवाह हो जाएगा, या किसी को किसी अन्य धर्म या जाति की लड़की से प्यार हो जाएगा। मतलब सारे खट्टे नहीं आ रहे, किसी को कुछ भुगतना पड़ रहा है, 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 लेकिन है सब क्या, सूर्य और राहु के ड्रॉबैक्स है। राहु और चंद्रमा जब आएगा डिप्रेशन देता है, जबरदस्त डिप्रेशन देता है। कोई भी ऐसी लड़की या लड़का जब मुझसे ये कहता है ना कि उसका कूदने का मन कर रहा है, सुसाइड करने का मन कर रहा है, तो मैं उसको सीधे बोलती हूँ कि भैया शंकर जी के मंदिर चले जाओ पूजा करने, क्योंकि वो एक्यूट डिप्रेशन का शिकार है। और ये मुझे बता देता है कि उसका राहु जो है चंद्रमा से ग्रसित है। उल्टा बोल दिया, चंद्रमा राहु से ग्रसित है। तो जब जब चंद्रमा पे राहु की दृष्टि पड़ेगी तो इंसान डिप्रेशन में जाकर सुसाइडल सोचता है, मर जाओ, ये कर लो, वो कर लो। जैसे आज एक सर का फ़ोन आया था, वो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे गवर्नमेंट पे हैं, तो वो मुझसे कह रहे थे कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को धोखा दे दिया है और उनका जी करता है कि कुछ कर लो। मैंने कहा कुछ मत करो मैं बैठी हूँ कुछ मत करो, मैं बैठी हूँ, मेरी टेंशन मत लो। उसका बस यही बोलना था कि मेरा कुछ, उसका कुछ करने का मन करता है। मैं कहा रुक जाओ मैंने उनको फिर छोटा छोटा सा उपाय बताया, मैं कैसे कर लो, सब ठीक हो जाएगा। तो चंद्रमा और राहु आपको डिप्रेशन देते हैं, मरने मुरने की जो इच्छा होती है, आप रोते रहते हैं, या टीवी चल रहा हो। अगर टीवी चल रहा है और कोई भी सड सीन आए और आपकी आंखों से टप 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 आंखों से आंसू गिरने लगे, तो आप समझ जाना आपका चंद्रमा पीड़ित है, किससे, राहु से, और आप बड़ी जल्दी डिप्रेशन के शिकार होंगे। यदि किसी ने जोर से बोल दिया, कुछ बोल दिया, दिल की धड़कन धक 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 धक, या कोई अनवांटेड सिचुएशन पे आप एकदम से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, अचानक से आपको बैड ड्रीम्स वगैरह आते हैं, डर जाते हैं, तो ये सब इसी के लक्षण है कि आप क्या हो, आपका चंद्रमा राहु से पीड़ित है। क्या करना है ऐसे में? तो सबसे पहले हम राहु की रेमेडी बताते हैं, क्योंकि राहु के बारे में हमने बहुत सारी बात की। राहु बुध के साथ आपकी बकवास करवा देता है, मतलब गाली गलोच है। शुक्र के साथ बता दिया। यही राहु जब शनि के साथ मिल जाएगा तो चोट चपेट का कारण का बनता है। ये व्यक्ति चोर चपाटी करने लगता है, गलत कामों में व्यक्त हो जाता है, उससे टेढ़े मेढ़े काम हो जाते हैं, जैसे चोरी करना, ये करना, वो करना। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं ऐसे में? तो ऐसे में जो सबसे अच्छी रेमेडी जो होती है वो होती है भगवान भैरव। भैरव बाबा की पूजा होती है जब जब आपका राहु डिस्टर्ब होगा। अगर आपका राहु डिस्टर्ब है या आपके पार्टनर का राहु डिस्टर्ब है, ऐसी कुछ हरकत हो रही है, तो फटाफट आसपास के भैरव मंदिर को पकड़ लो, वहाँ पे पूजा पाठ करना शुरू करो। भैरव के मंदिर में हर रविवार को या शनिवार को या बुधवार को जाके तेल चढ़ाओ, दिया लगाओ। भैरव बाबा की बेस्ट पूजा होती है कि आप 5 इमरती लो, 1 इमरती लो, इमरती को दूध लो, एक दोना लो, दोना होता है ना, एक कटोरी होती है,
यूज एंड थ्रो वाली कटोरी ली, उसमें दूध डाला, दूध में एक इमरती रखी, फिर दूसरी इमरती रखी, उसको ढक कर और उसके बाद भगवान भैरव को चढ़ा दो, बोल दो कि भैया मेरा राहु को शांत कर दो। एक उपाय ये होता है राहु का। दूसरा है ओम रांग राहवे नमः के जाप हो सकते हैं। तीसरा भगवान भैरव की आप घर में बैठ के जाप कर लो, बहुत सारे होते हैं, ओम रांग राहवे नमः, या राहु का स्तोत्र पढ़ते हैं, भैरव बाबा का स्तोत्र पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका राहु स्टेबल हो जाता है। आप घर पे भी कर सकते हैं। आपको मैंने जब सुबह शुरू में बताया था कि यदि किसी को हिंसा करने का है तो मंगल के लिए आप घर में भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि यदि बुध खराब हो तो आप गणेश जी की घर में पूजा कर लो। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो है शुक्र खराब है तो आप ओम शुभ शुक्राय नमः का घर में जाप कर लो। और इसमें देवी की पूजा होती है, शुक्र के लिए देवी की पूजा भी होती है। शुक्रवार को खासतौर पे स्त्रियों का सम्मान करना, देवी को रिस्पेक्ट करना, सुहागन औरतों को सुहाग की सामग्री चढ़ाना, देना वगैरह, ये शुक्र के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। किसी इंसान को अपना शुक्र मजबूत करना है तो उसको शुक्रवार को स्पेशल देवी की दर्शन करनी चाहिए, दुर्गा जी की आरती करनी चाहिए, दुर्गा जी की चालीसा पढ़नी चाहिए। सुहाग का सामान ये तो देवी को चढ़ा दो। हर शुक्रवार को कुछ भी दे दो। इस शुक्रवार बिंदी दे दी थी तो इस शुक्रवार लिपस्टिक दे दी, एक शुक्रवार चुन्नी दे दी तो एक शुक्रवार नेल पॉलिश दे दी, एक शुक्रवार काजल दे दिया तो एक शुक्रवार कुछ और दे दिया। अलग अलग शुक्रवार को कुछ कुछ देते रहो देवी को, तो उससे भी आपका शुक्र अच्छा होता है। ये सब छोटे छोटे रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप अपने घर में आसपास कोई मंदिर नहीं है, वहाँ पर नहीं दे सकते हैं, तो किसी सुहागन को दे दो। इस सुहागन को इस बार बिंदी दे दी थी तो अगली सुहागन को अगली बार लिपस्टिक दे दो, फिर इस भाभी को ये दे दो, उस भाभी को ये दे दो, ऐसा भी कर सकते हो। अभी सुनना है आपको, तो मैंने आपको बताए हैं कि क्या क्या रीज़न होते हैं और क्या कर सकते हैं राहु को ठीक करने के लिए। अभी हम ब्लैक मैजिक पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो मेरा नाम ज्योतिष डॉक्टर संध्या सक्सेना है। मैं एक साइकिक रीडर हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, चाहे रोग हो, शत्रु हो, कलेश हो, बाधा हो, लव मैरिज हो, शादी हो, धोखा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे सारे यूट्यूब के चैनल पे जाओ। मेरे 3 यूट्यूब के चैनल हैं, तीनों को आप जितने छोटे बड़े उपाय दिखते ना, टंग 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 सारे कर लो। आप इंस्टाग्राम पे जाके भी मेरे बहुत सारे उपाय हैं, उसको कर लो। लेकिन मेरी गुरु दक्षिणा होती है, जैसे एकलव्य को गुरु दक्षिणा देनी पड़ी थी, आपको भी देनी पड़ेगी। और वो गुरु दक्षिणा सिर्फ इतनी है कि आप यूट्यूब पे जाइए, मेरे 3 चैनल हैं, उन तीनों को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, इंस्टाग्राम को फॉलो करो। अगर किसी कारण से आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो मत करो फॉलो, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी 3 काम तो कर दो। लेकिन अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो कसम है आपको गणेश जी की कि फिर आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप कोई भी मेरा उपाय करते हो, किसी भी टाइप का मेरा उपाय करते हो, तो मेरी गुरुदक्षिणा जब तक आप नहीं दोगे आपको उपाय नहीं लगेगा। आप चेक करके देख लो, नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने सारे उपाय अपने तो इसी से बांधे हुए हैं। क्योंकि मेरे हर वीडियो का जो स्लोगन होता है वही होता है, जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। तो मैंने अपने हर उपाय को स्टार्टिंग में ही गणेश जी से बांध रखा है। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे तो आपका काम होगा। आप नहीं करोगे, नहीं दबाओगे तो आपका काम नहीं होता। ठीक है। एक मैडम ने मुझे मैसेज किया था, उन्होंने मुझे कहा कि मैं पिछले 3 साल से आपके उपाय कर रही हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा। मैंने कहा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है? तो बोलती वो क्या होता है? मैंने कहा मैं तो हर वीडियो में बोलती हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहती मेरे को इतना चलाना नहीं आता, मेरे को तो बस ऐसे से देख लेती हूँ, ऐसे से कर लेती हूँ। मैंने कहा ऐसे से जो करती है, ऐसे से देखती है ना, तभी काम नहीं हो रहा। अब पहले जाके सब्सक्राइब करो। फिर उन्होंने पूछा सब्सक्राइब कैसे होगा? मैंने कहा आप ही घर में बच्चे होंगे ना, उनसे पूछा कि कैसे करते हैं सब्सक्राइब, या फिर आप वीडियो देखिए, यूट्यूब पे जाओ और देखो कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं। वरना नीचे जो लाल रंग का बटन आ रहा है ना, जिस पे लिखा है सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करना है और उसके बगल में एक घंटी की बटन बना है, उसको भी क्लिक करना है और हो गया सब्सक्राइब। अगर आपको मेरे वीडियो ना मिल रहे हैं तो आप व्हाट्सअप करके मांग सकते हैं कि माता हमको तुम्हारे वीडियो नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आपको भेज दूंगी। माता से याद आया, आप मेरी उम्र में मत जाइएगा। मेरे से छोटे से लेके बड़े सभी 8 से 100 वर्ष तक के जो भी व्यक्ति मुझसे मिलते हैं, चाहे 4 साल का हो, सब मुझे लोग माँ ही बोलते हैं। तो आप भी मुझे माता, माँ, माता जी, माते माता, माँ, कुछ भी बोलो, मतलब मुझे सूट करता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और लोग बोलते भी हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसा फीलिंग आता है जब आप बोलते हैं ना माँ मेरा काम नहीं हो रहा है, तो जब आप लोग बोलते हैं ना माँ, तो फिर मुझे लगता है यार बच्चे ने पुकारा है, इसका काम करो, इसकी हेल्प करो। तो फिर मैं आपको कोई ना कोई सिचुएशन के हिसाब से कुछ ना कुछ तो उपाय दूंगी।
मुझे भी पता है, मैं दूंगी। तो ये तो मैंने आपको बताया। अब राहु के लिए और एक और उपाय होता है कि जो नारियल होता है ना, पानी वाला जटा नारियल, वो उसको जो आप देवी को चढ़ाते हैं, अगर आप उस नारियल को ये बोलकर कि भैया मेरा राहु शांत हो जाए, अगर आप उसको जल में चढ़ाना शुरू करो, लेकिन पूरे 6 महीने तक, हाँ 6 महीने नहीं, ज़्यादा 27 शनिवार या इतवार को आपको वो पानी में बहाना पड़ेगा। इसकी एक गिनती है 27, तो फिर आपका राहु ठीक होता है। घर पे करना है तो घर पे तो वही है कि भैया काल भैरव के जाप कर लो, ओम ह्रीं काल भैरवाय नमः। मंदिर में जाओगे तो भैया हर कम से कम 9 शनिवार जो है, या 9 बुधवार, या 9 संडे, रविवार बुधवार शनिवार में से कोई भी एक दिन बांध लो, उस दिन मंदिर जाओ तो जलेबी इमरती कुछ भी है दूध में रखो, भगवान को चढ़ा के उनसे प्रार्थना करो कि भैया मेरे राहु को शांत करो। तो अगर आपके बॉयफ्रेंड का राहु खराब हुआ है तो भी आपको ये कार्य करना है कि भैया इसका राहु खराब है, या आपके बेटे का राहु खराब हुआ है तो आपको यही बोलना है कि भैया इसका राहु खराब हो गया है, इसका राहु ठीक कर दो। अभी आपको मेरी बात समझ में है? तो ये राहु का स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं, हमने बृहस्पति की बात कर ली, हमने शुक्र की बात कर ली, हमने शनि की बात कर ली, नहीं हमने शनि की बात नहीं की है। नेक्स्ट नंबर पे आता है शनि। अगर शनि आपका डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा? वैसे तो मुझे लगता है मैंने बृहस्पति की बात भी नहीं की, क्योंकि मैं मंगल पे आई मंगल से बुध पे आई, बुध से मैं शुक्र पे आ गई, और शुक्र से मैं सीधे राहु पे आ गई। बृहस्पति जब भी डिस्टर्ब होता है तो सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। तो अगर आपके पति में, आपके बॉयफ्रेंड में, आपके रिलेशन में बृहस्पति का जब भी डैमेज होगा उस व्यक्ति के ऊपर, यानी कि उसका बृहस्पति जब भी खराब होगा, चाहे पाप ग्रह से पीड़ित हो या कुछ भी होगा, तो ऐसे में क्या होगा, वो इंसान गलत डिसीजन लेगा। आप कहेंगे ना कि मैंने अपने पति को ऐसे बोला था मगर उसने ऐसा किया, वो मेरी बात नहीं मानता, वो मुझे नहीं मानता, मेरा बॉयफ्रेंड मेरी बात नहीं मानता, मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बात नहीं मानता, बात नहीं सुनता, बात नहीं मानता, बात नहीं सुनता। तो कब होता है? जब उसका बृहस्पति खराब हो, डैमेज होगा। आपका पति का जब बृहस्पति खराब होगा, वो गलत डिसीजन लेगा, गलत उपाय करेगा, गलत चीज़ों के तरफ जाएगा, वो सारे काम करेगा जो आपको पसंद नहीं है। जैसे कि आपको पसंद नहीं है कि आपका पति अपनी बहन को फ़ोन करे। एक मैडम ने मुझे मैसेज किया था, मेरा पति अपनी बहन से बातें करता है, मुझे गुस्सा आता है कि किसकी बहन ने मुझे मोटी कहा था तो मैंने उसको बोला अच्छा, तो मुझे पसंद नहीं है कि मेरा पति अपनी बहन को फ़ोन करे। मैं कहा अरे ऐसा ना करो यार, बहन है वो उसकी लेकिन अगर आपका भी पति ऐसा करता है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद ना हो, या आपका पति, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, या आपका रिलेशनशिप, या आपका बच्चा आपकी ऐसे कोई बात नहीं मानता है, तो उसका बृहस्पति खराब होता है, क्योंकि बृहस्पति आपसे उसको दूर करेगा, वो आपकी बात को नहीं मानेगा। तो ऐसे में क्या होता है, भगवान विष्णु की आप पूजा कर सकते हो, उसके लिए घर पे कर सकते हो, विष्णु चालीसा पढ़ सकते हो, या आप हर बृहस्पतिवार को भगवान के मंदिर में जाके पूजा पाठ कर सकते हो। मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो रही है पर इस पर मत जाना, मैं क्या करूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से इसके अभी बता रही हूँ। तो बृहस्पति आपका इससे बहुत बढ़िया हो जाता है, और तब आपका रिलेटिव, आपका जो भी रिलेशन है, वो आपकी बात को मान लगता है। समझ में आ गया? ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं ब्लैक मैजिक पे। एक होता नहीं, शनि पे, पहले हम शनि की बात करेंगे। एक चीज़ और होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि अचानक से मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरे पति ने मुझसे बात करते करते अचानक से नंबर काट दिया और फिर मुझे ब्लॉक कर दिया, या मेरी पत्नी ने, मेरी बहन ने, मेरे इस रिलेटिव ने, उस रिलेटिव ने, पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने अचानक से मेरे से रिश्ता ब्रेक कर लिया। वो कहाँ गया मुझे नहीं पता, ब्लॉक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी। इस तरह की सिचुएशन में अगर आप फेस करते हो कि अचानक से ऐसा हो गया, तो क्यों होता है? जब भी आपके रिलेशन में शनिदेव की आंख पड़ेगी, शुक्र जब शनि से पीड़ित होता है, या जब आपकी जिंदगी में शुक्र आते हैं, कैसे आते हैं वो, सॉरी शनिदेव आते हैं कैसे? शनि की महादशा हो जो 18 साल की होती है, शनि की अंतरदशा हो, या शनि की प्रत्यंतर दशा हो, या शनि की 7.5 हो, या शनि की ढैया हो, रिश्ता सेपरेटेड हो जाएगा। तलाक के पूरे चांसेस है, गारंटी है। जब आपकी या आपके साथी के ऊपर शनि की 7.5 आएगी, शनि की ढैया आएगी, शनि की महादशा आएगी, शनि की अंतरदशा आएगी, या कुछ भी ऐसा होगा, आपके पति या आपकी पत्नी के साथ रिलेशन तुरंत ब्रेक, फाइल लग जाएगी तलाक में, और आप परेशान हो जाओगे
ये मेरे साथी ने कल तक तो मेरे से हंस रहा था, बोल रहा था, रात तलाक अप्लाई कर दिया। तो तलाक, सेपरेशन, अलगाव, छोड़ देना बिना किसी रीज़न के, चलते चलते रिश्ते का ख़राब हो जाना, उसका कारण एकमात्र और सिर्फ एकमात्र है, जब जब शनि आएगा आपको दुखी करेगा, आपको परेशान करेगा, रिश्ते को ब्रेक कर देता है। एस नाम वाले, संध्या भी आल्सो मेरा नाम संध्या है, स अक्षर संध्या यानी कि कुंभ राशि, शनि की ढैया से इस समय पीड़े चल रही है। का अक्षर वाले भी लोग जिसको हम बोलते हैं मिथुन राशि, उसमें भी शनि का कुछ वो है। इस समय तुला राशि वाले भी शनि से पड़े चल रहे हैं। और जो दा नाम से है, जिनका नाम दलजीत है, दमयंती है, या द से जो भी नाम है, वो तो पूरी की पूरी 7.5 भी पड़े हैं, उनकी तो अभी 6 साल चलनी है और आगे। तो जब भी शनि की 7.5 है, शनि की ढैया आती है, तो आपके प्यार, आपके रिलेशनशिप को हिला के रख देगी, आपको परेशान करेगी, आपके रिश्तों को खराब कर देती है। आपको समझ आया? तो शनि की 7.5 में जब भी आपको आएगा, अब क्या करना है, शनि से रिलेटेड जितने भी रोग कर सकते हो, शनि का जाप कर सकते हो, शनि मंदिर में दान कर सकते हो, 8 नंबर का जूता दान कर सकते हो, तो किसी मांगने वाले को दान कर दो, शनिवार को अपनी मनोकामना बोल के, सरसों के तेल के दिए जलाओ, संडे को छोड़कर बाकी टाइम पीपल पे काली चीज़ों का दान करो शनिवार को, जैसे कपड़े हैं, जूता है, पर्स है, तवा है, लोहे की कोई कटोरी का दान कर दो, छाया पात्र कर सकते हो, कांसे की कटोरी लो, उसमें तेल भरो, उसमें मुंह देखो, जब आपको आपकी परछाई दिख जाए तो फिर वो कांसे की कटोरी पूरी की पूरी ऐसे ही, या लोहे की कटोरी लेकर आप उसको पूरा का पूरा वैसे ही आप कहाँ करें, मंदिर में दान कर देंगे। लोहे की कटोरी ले लो, आप लोहे की कटोरी पे नहीं कर सकते हो कि इतना पैसा माता कैसे खर्च होगा, तो फिर आप मिट्टी की कटोरियाँ ले लो, छोटे छोटे दिए ले लो, उसमें तेल भरो, उसमें शक्ल देखो, दान कर दो। ठीक है ना, हर चीज़ का सोल्यूशन है। और क्या कर सकते हैं, शनि के जितने जाप पूजा, ओम शम शनिश्चाय नमः, शनि के ये वो सो जो भी आपको समझ आता है वो सब कीजिए। इससे क्या होगा, सेपरेशन का मामला सुलझ जाता है। लेकिन 100 ताले की एक चाबी कि आपको अपने शुक्र को बढ़ाना है, और जो ग्रह उसको पीड़ित कर रहे हैं, चाहे वो राहु हो, चाहे शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, उसकी शांति करेंगे और शुक्र को मजबूत करेंगे, तब जाके आपका रिश्ता बचता है। अभी समझ आ गया? आखिरी टाइम पे जो सबसे ज़्यादा आता है वो आता है ब्लैक मैजिक। तो 52 मिनट का वीडियो हो गया है, मैं ब्लैक मैजिक की बात करने जा रही हूँ। जो सबसे ज़्यादा आता है कि मुझे तो बाबा जी ने बताया है कि आप पे ब्लैक मैजिक हो गया है। मैडम, सर जी, कैसे पता चलेगा? अब मैं उस पर आती हूँ, लेकिन उससे पहले फिर से बोलूँगी, मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब का नंबर लिखा है इंग्लिश में, वहाँ पे जाके बस आपको क्लिक करना है। बगल में बेल आइकन बनाना है, वहाँ पे भी क्लिक करना है। नीचे विश लिखिए, हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी, आपको लिखना है। आपकी विश जो भी आप लिखिए, लगातार अपनी विश को बोलने से हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। मैं यूनिवर्स पे विश्वास करती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है और ऐसा है भी। पूरे दिन में 24 घंटे में हर 2.5 घंटे के पहर में माता सरस्वती हमारी जवान पे, हमारे सोच पे आती हैं। ऐसे में अगर आप ये कहते हैं कि मेरा काम हो जाएगा, मुझे विश्वास है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है या वो मुझसे प्यार करता है, मेरे पास सुंदर घर है, मेरा घर बिक गया है, या मेरे पास सुंदर कार आ गई है, मेरे पास ये है वो है, मैं सरकारी नौकरी पे हूँ, मैं विदेश यात्रा पे हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी कुछ आप बोलते हैं, 110% आपकी कहीं भी हर बात उस समय जब सरस्वती जी आपकी जवान पे चढ़ेगी, और अगर आप तब भी ऐसा ही पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो किसी के अंदर ताकत नहीं है कि उस इच्छा को पूरा करने से रोक दे। अगर आप लगातार पॉजिटिवली ही किसी बात को बोलते रहोगे तो वो बात कभी ना कभी सच हो जाती है। जैसे ही सरस्वती जी आपकी जबान पे, सोच पे आएंगी, तो वो बात तो पक्की सोच सच हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? इसी तरीके से हमारी विशेष पूरी होती है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जब लिखते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा काम हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे ग्रह सारे अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, गणेश जी मेरे साथ है, तो आपका काम अपने आप धीरे धीरे पॉजिटिवली बनना शुरू होगा। बस विश्वास की बात करनी है। रात को 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक अपनी विश को लगातार दोहराया करो, जितना ज़्यादा आप दोहरा सकते हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 10 से 2 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा सरस्वती जी, और सुबह 3 से 6 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा सरस्वती जी हमारे ऊपर चढ़ती हैं जवान पे। सुबह तो हम सो रहे होते हैं मैक्सिमम, लेकिन रात को तो लोग अपना मोबाइल चख रहे होते हैं, इसलिए आप उस समय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्लैक मैजिक की।
लेकिन आपने मेरे को उम्मीद है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। गणेश जी कसम है, कर लो आज। मेरे जैसा एस्ट्रोलॉजर आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। मेरा नाम डॉक्टर संध्या सक्सेना है। पीछे देखिए कितने सारे अवार्ड है, आज तक 35 से ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं। सारे सब्सक्राइबर मिला लो तो 7 लाख मेरे सब्सक्राइबर हैं। 3 यूट्यूब पे चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी हूँ। कोशिश करती हूँ सबको अच्छा बताऊँ। आप सिर्फ मुझसे फ़ोन पे जब भी बात करेंगे तो मैं आपकी आवाज़ सुन के ही आपके बारे में बता देती हूँ, इसलिए नाम किया कि डॉक्टर है। एस्ट्रोलॉजी का रखी है और मैं साइकिक रीडर हूँ। पास लाइफ रिग्रेशन भी करती हूँ। पुनर्जन्म में आपको ले जाकर आपके पुनर्जन्म में आप क्या थे, कैसे थे, सब कुछ बता देती हूँ। पुनर्जन्म की कुंडली भी बनाते हैं हम लोग, कई लोग बनवाते हैं हमसे। तो अब हम बात करेंगे ब्लैक मैजिक की। कैसे पता चलेगा कि आप पे ब्लैक मैजिक है? जब भी आपको कुंडली पीड़ित पे हो केतु, जिस व्यक्ति की भी कुंडली में केतु खराब होगा उसको ब्लैक मैजिक सबसे ज्यादा जल्दी लगता है। केतु जब जब छठे घर में जिसका पड़ा होगा उस पर सबसे ज्यादा जल्दी ब्लैक मैजिक नजर दोष लगती है। केतु चंद्रमा के साथ होगा, ब्लैक मैजिक नजर दोष जल्दी लगेगा। केतु सूर्य के साथ हो और उस पर राहु की दृष्टि हो तो ब्लैक मैजिक बड़ी जल्दी होगा, आपको बड़ी जल्दी दोष लगेगा। केतु शुक्र के साथ होगा, ब्लैक मैजिक बड़ी जल्दी लगेगा। और ऐसे बहुत सारे कारण हैं, अनगिनत कारण हैं, जिसको मैं एक छोटे से वीडियो में नहीं बता सकती हूँ, जिसमें आपको मैं बता सकती हूँ। कुंडली में पिशाच दोष हो, प्रेत दोष हो, कुल देवी देवता का दोष हो, या पित्त दोष हो, या कालसर्प दोष हो, तो भी आपको फटाफट लग जाएगा क्या? ब्लैक मैजिक। ये तो होगा ही कुंडली के कारण, और भी ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आपकी कुंडली में पिशाच दोष होगा, प्रेत दोष होगा, पित्त दोष होगा, कुल देवी देवता का कोई दोष होगा, और ऐसे बहुत सारे दोष हैं जो अगर कोई भी एक ऐसा भी दोष होगा तो ब्लैक मैजिक तो आप पे बड़ी जल्दी असर करता ही है। वो मनोकामना को भी पूरी नहीं होने देता, वो आपको सुख नहीं देता, आपको लग्जरी नहीं देगा, आपको हमेशा परेशान करेगा। अभी आपको समझना गया? और कैसे पता चलता है कि आपके पास ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं हुआ है? अगर मान जाए आपने एक नींबू खरीदो बड़ा सा, अपने उस नींबू को बहुत अच्छी तरह से देख लो, घूर लो, फिर तकिए के नीचे रख के सो जाओ। अगर 72 घंटे के अंदर वो नींबू सड़ गया तो आप पे ब्लैक मैजिक हो रखा है। आजमा के देख लो। ब्लैक मैजिक ऐसा नहीं है कि कोई आप पे करा ही देता है, इस चीज़ को भूल जाओ। ब्लैक मैजिक तब भी हो जाता है, कैसे? अगर मान जाए आप चौराहे से क्रॉस कर रहे हो और अगर किसी ने अपना उतारा करके चौराहे पे फेंका हो और आप वहां से निकले तो वो ब्लैक मैजिक आप पे चढ़ जाएगा। आप उसको कोई तो लेके जाएगा ना, आपने कुछ फेंका है किसी ने। चौराहे पे और तिराहे दोनों ही पे, मुसलमान तिराहे पे करते हैं और हिंदू चौराहे पे करते हैं। तो आप चौराहे या तिराहे से बहुत सोच समझ के निकला करो। खासतौर पे दिवाली है, होली है, ग्रहण है, अमावस है, शनिवार है, मंगल है, रविवार, सबसे सारे टोटके होते हैं, बच के निकलो। किसी ने मुझे बताया कि किसी व्यक्ति ने चौराहे पे कुछ फल फूल दिया, बड़ा जो भी था, अमावस वाले दिन रखा था। उसी टाइम एग्जैक्ट एक बुढ़ा बुढ़िया जो काफ़ी एज में थे, अंकल जा रहे थे अपनी मैडम को लेकर, एजेड थे वो, मतलब 65 साल के थे, और एक्टिवा से जा रहे थे, अपनी पत्नी को पीछे बढ़ा रखा था। अब उन्होंने ध्यान नहीं दिया, नज़र नहीं होगी ठीक से, तो वो वहाँ से निकले और गलती से वो फल फ्रूट पे चढ़ गए, या नींबू जो भी आप समझ लो, जो भी वहाँ रखा था, आटा पूटा दिया हुआ, उस पर चढ़ गए। चढ़ने के तुरंत बाद उनका बैलेंस बिगड़ा, वो टूट गए, गिर गए। आंटी की रीढ़ की हड्डी में फ़ौरन चोट लगी और वो एकदम से उस पर असर आ गया। तो ब्लैक मैजिक कैसे काम करता है? ब्लैक मैजिक इसी तरीके से काम करता है। अब उनको चोट लग गई और वो काफ़ी टाइम तक बिस्तर पर पड़े रहे। अब वो अंकल को तो थोड़ी बहुत खरोचे वरोचे आई थी, लेकिन आंटी को ज़्यादा लग गई थी क्योंकि वो पलट के गिरी ना ऐसे। तो ब्लैक मैजिक कैसे काम करता है? अब वो आज तक आंटी उठी नहीं है, मतलब उनके बच्चे ने बताया कि ऐसे से हो गया था दीदी, इसके लिए कोई उपाय बताओ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का प्यार उससे बिछड़ा है, अब उसको किसी पंडित जी ने बता दिया और वो जाके चौराहे पे कुछ टेढ़ा मेढ़ा काम करके आ गया, क्योंकि प्यार बिछड़ा हुआ है। अब उसका प्यार तो वापस आ गया, आप वहाँ से निकले, आपका प्यार आपसे दूर हो गया। मैंने आपको बताया भी था, XYZ एस्ट्रोलॉजर है, उनकी वीडियो पे 6.5 लाख से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर है। XYZ मैंने नाम लिया है, ठीक है, ऐसे ही है, कुछ 5 लाख समथिंग होंगे। तो उन्होंने एक वीडियो में बताया कि यदि आप किसी से नाराज़ हो, किसी को से गुस्सा हो, आपको कोई किसी को परेशान करना है, तो उसका नाम चौराहे पे लिखो और उस पर सूसू कर दो,
वो इंसान बर्बाद हो जाएगा। अब उसने तो ये उपाय बता दिया, ठीक है, यूट्यूब पे, और ये मुझे किसी लड़की ने बताया कि क्या मैं इसको उपाय को कर लूँ। मैं कहा क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने में लगी है। मैं कहा तेरा काम होगा नहीं होगा, लेकिन वहाँ से बेचारा जो निकलेगा ना उसका जरूर कांड हो जाएगा। इसलिए मैं सोचती हूँ कि लोग ऐसे वीडियो डालते क्यों हैं। मैंने आपको पूरा वीडियो का उपाय नहीं बताया जो उस लड़की ने मुझे भेजा था कि दीदी मैं इसको करूँ क्या, इससे मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि उसका जो दोस्त था वो किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया था, बॉयफ्रेंड। तो उसने मेरे को बोला, मैं कहा माता ये काम मत कर, पता चले कि लेने के देने पड़ गए, बेचारा किसी और को नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे भी काम मत करो, किसी को शारीरिक रूप से हार्म नहीं देना चाहिए, ना आप दो ना किसी को देने दो। और इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि ये ब्लैक मैजिक हो जाता है जब कुंडली में हो, या फिर आप कहीं चौराहे तिराहे पे निकले और आपको पता नहीं है, किसी ने अपना उतारा किया और आप उसको अपने साथ लेके आ गए, तो ये ब्लैक मैजिक का रीज़न बनता है। अब क्या कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक को प्रॉपर कटवाया ही जाता है। हनुमान जी के मंत्रों से, काली माँ के मंत्रों से ब्लैक मैजिक को प्रॉपर कटवाया जाता है। अगर आपने नारियल वो नींबू अपने सिर के नीचे रखा, उसको सर से पैर तक उतारा रखा, अगर वो 72 घंटे के अंदर पीला पड़ गया, सड़ गया, तो आप ब्लैक मैजिक से पीड़ित है। सबसे अच्छा तरीका है इसको चेक करने का। अब हम क्या कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के ब्लैक मैजिक से पीड़ित। कई बार ऐसा होता है कि लोग उसकी पूजा पाठ करवा के कटवा लेते हैं, लेकिन क्या वो पूरा कटता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। ब्लैक मैजिक के बेसिकली भैरव बाबा की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है और काली माँ की पूजा होती है। ये 3 ही ऐसी आदि शक्ति हैं जो ब्लैक मैजिक को काटने में समर्थ हैं। हमसे भी बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं ब्लैक मैजिक की। हमारे वहाँ से एक ऑनलाइन पूजा होती है, उस ऑनलाइन पूजा में आपको बैठना पड़ता है। एक छोटे से शिवलिंग पे हम आपकी पूजा करवाते हैं भगवान शिव के मंत्रों से, माता कालिका के, भैरव के मंत्रों से, और कुछ खास ब्लैक मैजिक के मंत्र होते हैं, उनको उन मंत्रों के साथ हम उतारा करवाते हैं, मंत्रों को बुलवाते हैं। ये एक ऑनलाइन पूजा होती है, वीडियो कॉल पे होती है। मेरे पंडित जी और मैं यहाँ बैठेंगे, आप वहाँ बैठेंगे, स्क्रीन चल रही होगी, और हम आपको जैसे जैसे बोलते हैं आपको वैसा करना आता है, फिर वो सारा उठा के फेंकाना आता पड़ता है, तोड़ के हटा देना पड़ता है, उससे ब्लैक मैजिक खत्म हो जाता है। समझ में आया आपको? तो इस बार जो ब्लैक मैजिक की रिमूवल की पूजा है 10 तारीख को, आपको पता है ना, 10 फरवरी से थक गई, 10 फरवरी से शुरू होने वाला है गुप्त नवरात्र। तो गुप्त नवरात्र पे भी बहुत सारे लोगों ने पूजा बुक कराई है। तो गुप्त नवरात्र में जो अष्टमी नवमी पड़ेगी और उसके बाद जो एकादशी है उस दिन जया एकादशी है, उन 3 दिनों पे हम लोगों ने ब्लैक मैजिक रिमूव की पूजा लगवाई है लोगों की। यानी कि 16 तारीख, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी और सीधे फिर 20 फरवरी को लगाई है। तो अगर आप में से कोई ब्लैक मैजिक रिमूवल की पूजा में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो कर सकता है, या फिर आप हर महीने में, आपको पता है भारत बड़ा अच्छा है, कलरफुल देश है, और हमारे वहाँ हर महीने कोई ना कोई त्यौहार पड़ता है। तो आप, अब आपको पता है कि मार्च में शिवरात्रि आ रही है, तब भी करवा सकते हैं। उसके बाद फिर होली आएगी तब करवा सकते हैं, फिर चैत्र में नवरात्र आएंगे तब करवा सकते हैं, फिर अक्षय तृतीया आएगी तब करवा सकते हैं, मई में कुछ और आ जाएगा तब भी करवा सकते हैं। यानी कि हमारा देश कलरफुल है, हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार पड़ते हैं। तो आप किसी खास टाइम पे, खास मुहूर्त पे अपने पूजा बुक करा सकते हैं कि माँ हमारी ब्लैक मैजिक रिमूव की पूजा करवा दीजिए। बहुत छोटे अमाउंट से हो जाती है, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। तो आप ब्लैक मैजिक रिमूव की पूजा हमसे भी करवा सकते हैं, आप यूट्यूब पे देख के उपाय भी कर सकते हैं। और वैसे इसके लिए हनुमान जी, काली जी और भैरव बाबा की पूजा होती है, उससे ब्लैक मैजिक कट जाता है। ठीक है, गंगा में स्नान करने से भी ब्लैक मैजिक कटता है, लेकिन लगातार 3 दिन तक गंगा जी में डुबकी मारनी पड़ती है, या किसी पवित्र कुंड में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है। उम्मीद है कि आपने चैनल को तो सब्सक्राइब किया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, आप पे ब्लैक मैजिक चढ़ रहा है, या आपके पास कोई परेशानी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। फिरोज़ा माला के बारे में जिसमें मैंने बताया था, उस पर जाप करने से आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ही नहीं आता आपके पास, बल्कि आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, अगर उसके लिए जाप किया जाए, या किसी इष्ट को अपना बनाना है, किसी देवी देवता की प्रसन्नता प्राप्त करनी है, तो भी बहुत सारी ऐसी मालाएं हैं। लाल है, पीली है, हरी है, नीली है, काली है, सफ़ेद है, अलग अलग होती है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, आप उनका प्रयोग करके आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं।
तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैंने बड़ी मेहनत की, बहुत देर से बोल रही हूँ। 1 घंटा 4 मिनट हो चुके हैं। थोड़ी रिस्पेक्ट कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे तीनों चैनल ना मिल रहे हो तो आप मुझसे मांग सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो फ्री फ़ोटो रीडिंग मैं करती हूँ। आप मुझसे फ्री फ़ोटो रीडिंग के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। माँ मेरी फ़ोटो रीडिंग बता दो, काम होगा या नहीं होगा, काम होगा तो कब तक होगा मैं आपको बता दूंगी, सोल्यूशन भी बता दूंगी। इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बढ़ाइए, बताइएगा, जिससे कि सबका उद्धार हो सके। क्योंकि सबको जानना है कि उनका प्यार उनको धोखा क्यों दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप पूजा पाठ लगवाना चाहें या कोई सामान लेना चाहें गिफ्टेड, या आपको ग्रैंड काल वगैरह में जो हम पूजा सिद्ध करते हैं, अगर आपको कुछ पीस लेना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और एक और बात, 7 तारीख को मैं मलेशिया हूँ, 10 तारीख को मैं सिंगापुर हूँ। मेरे वहाँ पे पूजा पाठ है, क्लाइंट्स की हैं। तो अगर कोई मुझसे सिंगापुर या मलेशिया में मिलना चाहता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना जो लिखा हुआ है। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।